Today we describe about remaining part of unit and dimension. पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था यूनिट क्या है, यूनिट की आवश्यकता क्यों पड़ी और यूनिट के सिस्टम कितने हैं। उस सिस्टम में हमने आपको पढ़ाया था फर्स्ट सिस्टम सीजीएस सिस्टम। आज पढ़ाने वाले हैं एमकेएस सिस्टम। तो देखिए एमके सिस्टम जो है नाम से ही स्पष्ट है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मास, और मास किसमें होगा, किलोग्राम में, और लेंथ मीटर में, और टाइम सेकेंड में। यानी कह सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ, मास एंड टाइम इज मेजर्ड इन मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड इज कॉल्ड एमकेएस सिस्टम। ठीक है। और ये एमकेएस सिस्टम बताए थे इससे पिछले वीडियोज में भी कि हर सिस्टम में फंडामेंटल भी है और डिराइव्ड भी है। तो पहले हम चलते हैं फंडामेंटल की ओर। फंडामेंटल की अगर बात करें आप, फंडामेंटल में अब तक आपको तीन ही जानना है। लेंथ, अब लेंथ में सभी आ जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, डेप्थ हो जाएगा, लेंथ, ब्रेथ, ये सभी लेंथ में ही आएंगे। तो लेंथ का मेजरमेंट मीटर में किया जाएगा। मास जो होगा, ये मास का मेजरमेंट यहाँ केजी में करेंगे और टाइम का मेजरमेंट सेकेंड में करेंगे। ये आपका फंडामेंटल यूनिट्स में हो गया। अब डेराइव्ड यूनिट, तो डेराइव्ड यूनिट में आइए। पिछले वीडियोज में भी हमने पढ़ाया था जब सीजीएस सिस्टम, उसमें भी बताया था कि डेराइव्ड यूनिट जो होता है उसका कोई फिक्स नहीं है, फिक्स नंबर कुछ भी नहीं है कि इतना ही डेराइव्ड होगा। ये आप जितना चाहे उतना डेराइव्ड कर सकते हैं। कि डेराइव्ड यूनिट का मतलब है कि वो फंडामेंटल यूनिट से बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें बताया है कि एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यूनिट ऑफ जो एरिया निकलेगा, यूनिट ऑफ एरिया, लेंथ निश्चित रूप से मेजर करेंगे मीटर में, ब्रेथ भी मेजर होगा मीटर में, यानी यूनिट ऑफ एरिया कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। ये इसे आप स्क्वायर मीटर के रूप में भी जानते हैं। अब आप चलेंगे कि जैसे मान लीजिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका जो यूनिट निकलेगा, लेंथ का भी मीटर, ब्रेथ का भी मीटर और हाइट का भी मीटर, यानी ये आ जाएगा मीटर क्यूब। इसे आप क्यूब मीटर भी कह सकते हैं। उसी तरह आता है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास का आप इस एमके सिस्टम में मास का केजी लिखेंगे और वॉल्यूम का भी आपने निकाला है मीटर क्यूब। हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखा जाता है केजी m पर पावर -3। ये डेंसिटी का आपका यूनिट हो गया। उसके बाद चलिए आप स्पीड। स्पीड का मतलब भी है डिस्टेंस बाई टाइम। तो अगर इसका यूनिट निकाला जाए तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर हो जाएगा, बाई टाइम का यूनिट एस हो जाएगा, या इसे आप लिख सकते हैं ms-1। ये हो गया आपको स्पीड का यूनिट। अब एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डिफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड। तो जाहिर है कि वेलोसिटी का जो चेंज निकलेगा वो भी वेलोसिटी ही रहेगा, या स्पीड का चेंज निकलेगा वो भी स्पीड ही रहेगा, अर्थात स्पीड का ही यूनिट लिखा जाएगा। यानी समझिए स्पीड बाई टाइम। हालांकि चेंज इन स्पीड बाई टाइम होगा, लेकिन यूनिट के रूप में तो वो भी स्पीड ही रहेगा, क्योंकि 3x में से 1x घटाएंगे तो फिर 2x ही रहेगा। तो स्पीड में आप अभी निकाले हैं आपने मीटर पर सेकेंड, और टाइम का हो गया s, यानी आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन का यूनिट। अब आइए फोर्स। फोर्स को डिफिनेशन से जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास यहाँ केजी हो जाएगा
और एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं न्यूटन, यानी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जाहिर है कि ये फोर्स का यूनिट एमकेएस सिस्टम में न्यूटन हो गया, जबकि सीजीएस सिस्टम में डाइन था। और अगले वीडियोज में हम बताएंगे कि न्यूटन और डाइन के बीच भी क्या रिलेशंस है, तो उस रिलेशन को भी आगे चर्चा की जाएगी। फिलहाल देखिए, जैसे आपने देखा कि न्यूटन इज इक्वल टू है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसी की डिफिनेशन देने के लिए यूनिट पर ही हम डिफिनेशन देते हैं, सब में 1 लगा दी। इससे क्या होगा कि आप 1 न्यूटन को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए। ए फोर्स विच एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg टू क्रिएट या टू एराइज एन एक्सेलरेशन यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन। यानी जब भी किसी 1 kg मास वाले बॉडी पर आप कोई फोर्स लगाते हैं और उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन एराइज कर देते हैं, तो वो जो फोर्स होगा वो फोर्स 1 न्यूटन का। फिर से समझ लीजिए डिफिनेशन। ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg टू क्रिएट या टू एराइज एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन। ठीक उसी तरीके से अगर आप वर्क में आए, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, इसे भी कह लेते हैं हम जूल। तो यानी यह लिख सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब फिर उसी तरीके से आप जूल को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर, देन दिस वर्क डन इज कॉल्ड 1 जूल। यानी 1 न्यूटन का फोर्स अगर किसी बॉडी पर आप अप्लाइड कर रहे हैं और बॉडी 1 मीटर से डिस्प्लेस्ड हो जा रही है, तो वह वर्क डन क्या कहलाएगा? 1 जूल कहलाएगा। इससे पिछले जब सीजीएस सिस्टम पढ़ाया था उसमें आपको बताया गया था कि उसमें वर्क का यूनिट अर्ग होता है। तो अगले वीडियोज में फिर से हम आपको जैसे न्यूटन और डाइन में रिलेशन बताया जाएगा, फिर से जूल और अर्ग में रिलेशन बताया जाएगा। अब है पावर। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, यानी वर्क बाय टाइम। तो जाहिर है जब यूनिट निकालिएगा पावर का, तो वर्क का आ जाएगा जूल और टाइम का आ जाएगा बाय सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को हम पढ़ते हैं वाट। यानी पावर का जो यूनिट होगा वो वाट होगा। याद रखने के लिए रखेंगे कि 10 टू दी पावर 3 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। 10 टू दी पावर 6 वाट इज इक्वल टू 1 मेगावाट। किलोवाट होगा और 1 मेगावाट। और ये भी याद रखेंगे 746 वाट इज इक्वल टू 1 HP। इसे आप हॉर्स पावर के नाम से जाना जाता है, जिसे आप किसी इंजन की कैपेसिटी को मेजर करते हैं, वो HP कहलाता है। तो 1 HP मतलब 746 वाट। यानी अगर आप मान लीजिए कोई डायनेमो यूज करते हैं घर में, जनरेटर डायनेमो यूज करते हैं, और वह अगर 1 HP का है, मतलब है कि वो 746 वाट है। यानी उस समय अगर आप 100 वाट का बल्ब लगा रहे हैं तो नियमतः आपको 7 ही बल्ब लगाना चाहिए। 8 बल्ब लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि जलेगा नहीं, 8 बल्ब में करंट सप्लाई होगा, बल्ब ग्लो भी करेगा, लेकिन इंजन सीज होने का खतरा रहेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 746। तो इससे कम पावर यूज करिए, यानी नहीं तो ओवरलोडिंग होगा। तो ये आप अगर 100 वाट का बल्ब लगा रहे हैं तो मात्र आपको 7 लगाना चाहिए। अब अगले वीडियो में मिलेंगे इन सब के रिलेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।